राधे राधे एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कार्तिक मास के आखिरी दिन का महा उपाय। तो ये महा उपाय आप ज़रूर कीजिएगा अगर अभी तक आपने कोई भी दीपदान नहीं किया है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं की है जिससे कि कार्तिक मास में आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो। तो ये उपाय ज़रूर करके देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, मेरे पास यहाँ तुलसी की लकड़ियाँ हैं। काफ़ी सारी तुलसी की जो सूखी लकड़ियाँ हैं मैं हमेशा स्टोर करके रखती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप कार्तिक मास में ही ये जो दीपदान है वो करें। ये आप कभी भी जला सकते हैं, सायंकाल में, शाम के समय। कोई भी आपके पास पवित्र पौधा हो तो उसके लिए आप ये जलाकर उसमें रख सकते हैं। जैसे कि आंवले का पेड़ हो आपके पास, या शमी का पेड़ हो, या फिर पीपल का पेड़ आसपास हो, या शिवालय हो, या तुलसी हो। ये सभी जो पौधे होते हैं या जो पेड़ होते हैं बहुत ही पवित्र माने गए हैं। अगर ये आसपास हैं आपके तो आप रोज़ ही दीपक को जलाकर इसके नीचे रख सकते हैं। पर कार्तिक मास में दीपदान का विशेष महत्व होता है, और खासकर कि 365 बाती का दीपदान और आंवला दीपदान और तुलसी की लकड़ी, सूखी लकड़ी का दीपदान विशेष फल देता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर तुलसी की जो लकड़ियाँ हैं 7 इकट्ठी ले ली हैं। अगर आपके पास तुलसी की लकड़ियाँ ज़्यादा नहीं है तो आप 1 या 2 भी ले सकते हैं। पर अगर ज़्यादा क्वांटिटी में हैं तो पतली पतली आपको लकड़ियाँ लेनी है। 7 का आपको एक ढेर बना लेना है, और इसके आसपास आपको जो मौली होती है या फिर कलावा होता है उससे लपेट लेना है। अगर ये नहीं है तो आप रुई की बाती से भी लपेट सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक बाती से लपेट लिया है, पर ये पर्याप्त नहीं होगी, इसलिए मैंने यहाँ पर एक और रुई ली है और रुई से अच्छी तरीके से इसको लपेट लिया है। क्योंकि जो ये बाती होती है, यानी कि जो तुलसी होती है, सूखी लकड़ी होती है, तो वो जलने में बहुत ज़्यादा समय लेती है। इसीलिए अगर आसपास रुई से लिपटी हुई, घी से लिपटी हुई रुई हम आसपास अगर लगा देते हैं तो ये आसानी से जलने लगती है। तो मैं एक यहाँ बाती ले रही हूँ, सफ़ेद वाली जो बाती होती है रुई की, मैंने वही ली है। उसको थोड़ा सा खोल लेंगे और हम इसमें लपेट देंगे। अगर आपके पास कपास है, सूत है कच्चा, तो आप उससे भी अच्छी तरीके से घी में डुबोकर लपेट सकते हैं। इस तरीके से आपको करना है। पूरब की तरफ मुख कर कर आपको हमेशा कोई भी दीपदान है वो करना चाहिए। तो आपको मैं अब दिखा देती हूँ पास से कि देखिए, ये सूखी लकड़ी है। ये जो सूखी लकड़ी है ये काफ़ी सारी है मेरे पास। मैं हमेशा सूखी जो लकड़ियाँ हैं वो बचाकर और डिब्बे में भरकर रखती हूँ हमेशा, दीपदान के लिए, दीपक जलाने के लिए। अगर आपके पास सूखी लकड़ी नहीं है तो ऐसा गलती मत कीजिएगा कि आपकी जो तुलसी है उसकी हरी लकड़ी को आप जला दें। गलती से भी कभी भी जो हरी लकड़ी होती है उसको नहीं जलाया जाता है। सूखी लकड़ी ही चाहिए आपको। अगर सूखी लकड़ी नहीं है तो आप सिंपल दीपक भी जलाएंगे तो अभी दीपदान आपका माना जाएगा। लेकिन अगर सूखी लकड़ी है और अगर आसपास से कहीं से आपको सूखी लकड़ी मिल जाए तो आप इसको रख लीजिए स्टोर कर कर, और फिर आप उसको दीपदान में इस्तेमाल ला सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर तिल का तेल डाला है। अगर आप तिल का तेल नहीं डाल सकते तो आप शुद्ध देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर तिल का तेल डालने से ये होता है कि हमें अलग से तिल नहीं डालने पड़ते। फिर अगर आप घी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़े से काले या सफ़ेद जो भी आपके पास हो तिल जरूर डाल दीजिए, और फिर आपको ये दीपक जलाकर आरती करना है भगवान विष्णु की। अगर भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं है तो आप गोपाल जी की भी आरती कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ भगवान विष्णु की फ़ोटो है, मैं उनकी भी आरती करूँगी, और गोपाल जी भी हैं तो मैं उनकी आरती करूँगी। फिर इसको कहाँ रखना है वो भी मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो यह देखिए, हमने जला लिया है। अब इसका हम पूजन कर लेंगे। थोड़े से मेरे पास जो तिल है, हमने तिल का आसन देकर ही दीपक को रखा था। कभी भी दीपक को डायरेक्ट ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए या फिर प्लेट पे, क्योंकि हम भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं। इसलिए आपको चावल का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको तिल का ही इस्तेमाल करना है। अब हम इसको पूज देंगे, थोड़े से पुष्प रख देंगे आसपास। अब अच्छी तरीके से पुष्प जो हैं वो पूरी तरीके से अच्छे से फैला दें, और आपको ये सजा लेना एक तरीके से। दीपदान जब भी करते हैं आप अच्छे भाव रखें मन में, और भगवान से प्रार्थना करते रहें कि हे भगवान, मैं यहाँ दीपक का दान कर रही हूँ, मेरे घर में हमेशा सुख शांति और समृद्धि रहे। अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा, कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। इस तरीके से आपको दीपक का हमेशा दान करना चाहिए। इसके बाद आपको आरती करना है और फिर आपको आचमन कर देना है। अब हम घंटी बजाते हुए आरती कर लेंगे भगवान विष्णु की। आप यहाँ पर आरती गा सकते हैं, और सभी भगवानों की हम यहाँ आरती उतार लेंगे। तो मैं तो अपने मंदिर में ही ये दीपक को जला रही हूँ। उसके बाद हम इसको तुलसी हरे में रख देंगे। तुलसी की जो गमला होता है उसके पास में रख देंगे। तुलसी के गमले के पास के अलावा आप इसको कोई भी आपके घर में पवित्र पौधा हो वहाँ भी रख सकते हैं। जैसे बड़ का पेड़ हो, या फिर शमी हो, या फिर आंवले का वृक्ष हो, तो वहाँ भी हम रख सकते हैं। अब देखिए, मैंने आरती कर दी है। अब हम 3 बार
जो जल है उसको वार देंगे और आचमन कर देंगे और जो आरती पहले भगवान को देंगे और दोनों हाथों से आरती खुद लेंगे और अपने जो पल्लू है आपका जो उससे आप ज़रूर सिर रख कर प्रार्थना करें और कोई भी भूल चूक हो जाए तो हमें माफ़ कीजिएगा और हमें इस दीपदान का पूर्ण फल मिले, इस तरीके से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। तो चलिए आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।